इंडिया के टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और एक बार फिर से मोहम्मद शमी को इग्नोर कर दिया गया है। और जब एज यूजुअल उनसे पूछा गया कि आखिर मोहम्मद शमी को क्यों मौका नहीं दिया गया जब वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद अजीत अगरकर जो सिलेक्टर हैं उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे फैंस काफी ज्यादा परेशान हैं और हैरान हैं कि आखिर हर बार ये चीज मोहम्मद शमी के साथ ही क्यों होती है। आपको बताएंगे इस वीडियो में क्या हुई है बातचीत और उनके रिकॉर्ड्स की भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से यहां पर हर फॉर्मेट में विकेट लिए, उसके बाद भी उन्हें क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है जूही और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। आप सबको बताइए कि मोहम्मद शमी जिस तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद से ही मोहम्मद शमी को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया और उन पर शायद वो विश्वास नहीं दिखाया गया जो एक यंगस्टर्स पे अब लगातार दिखाया जा रहा है। उसके बाद जब पहले उनसे पूछा गया मोहम्मद शमी के लिए कि आखिर मोहम्मद शमी ओडीआई सीरीज में क्यों नहीं है, किसी भी ओडीआई सीरीज में क्यों नहीं है, क्यों उनको टेस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, तब अजीत अगरकर ने एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब मोहम्मद शमी पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे तो वो क्यों नहीं खेलेंगे, अगर वो इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं वो हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद अब अजीत अगरकर से जब अब पूछा गया कि अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के खिलाफ जो स्क्वाड आई है टेस्ट और ओडीआई की, उसमें भी मोहम्मद शमी का नाम दूर दूर तक नहीं है। वहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिला है लेकिन मोहम्मद शमी एक बार और नजरअंदाज हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनकी स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कहा क्या है। अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी, वी हैव बीन टोल्ड दैट at this point T20 cricket is what he is ready। मतलब पूरी तरीके से साफ शब्दों में कहा है कि अभी वो पूरी तरीके से T20 क्रिकेट के लिए ही तैयार हैं। So there was no discussion regarding मोहम्मद शमी, अगरकर ऑन शमी। तो मतलब यही बात है, कोई डिस्कशन इसके रिगार्डिंग मोहम्मद शमी को लेकर होनी नहीं थी और अब वो पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि वो T20 के लिए रेडी हैं, वो अभी भी ओडीआई और टेस्ट के लिए रेडी नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से अपनी फिटनेस को प्रूव करें और मोहम्मद शमी अब देखिए यहां से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत दो अलग बातें हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वहां पर मोहम्मद शमी चोटिल थे, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वो लगातार चोटिल रहे और 2025 में उनकी वापसी हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके पहले सीरीज में। आई नो वहां पर ज्यादा वो असरदार रहे नहीं, उतनी ज्यादा विकेटें मिली नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद को प्रूव किया है डोमेस्टिक में, वो आप आंकड़ों से समझिए किस तरीके के उनके आंकड़े रहे हैं यहाँ पर कि मोहम्मद शमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना कुछ किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस ऑफ शमी इन दिस सीजन इन रणजी, 36 विकेट उन्होंने लिए हैं और मुझे जितना याद आ रहा है जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने 8 विकेटें ली थी। इसके बाद यहां पर उन्होंने इस पूरे सीजन में डोमेस्टिक के 219 ओवर डाले थे। स्मार्ट में उन्होंने 16 विकेट लिए। ये एक T20 का फॉर्मेट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रणजी, जिसके लिए अभी ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है और शायद वो सिर्फ T20 के लिए फिट हैं और उनको T20 के लिए कंसिडर किया जाएगा, वो भी देख लेंगे आगे। लेकिन रणजी में उन्होंने 36 विकेटें लिए। बंगाल की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें मोहम्मद शमी के नाम थी। विजय हजारे ट्रॉफी जो ओडीआई एक तरीके से आप कह सकते हैं 11 विकेटें उनकी वहां पर भी थी, 43 ओवर उन्होंने वहां पर भी डाले हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने 290 ओवर डाले हैं और 63 विकेट अपने नाम किए हैं। अब इसके बाद ना ये दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये है जो आप पहले जब वो चोटिल थे, जब शायद वो टीम के साथ नहीं थे, तब ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद शमी क्यों इतने ज्यादा अगर इग्नोर हो रहे हैं, तब वहां पर ये कहा गया कि अगर वो पूरी तरीके से फिट होते हैं तो वो टीम में जरूर आएंगे। लेकिन अब जब वो टीम में आ चुके हैं, जब वो अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश कर रहे हैं, डोमेस्टिक में विकेटें ले रहे हैं, वहां पर वो पूरी तरीके से फुल्ली फिट हैं और जब जब उनसे सवाल और जवाब मांगा गया है उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में ये बात कही है कि अगर किसी को बात करना है मेरे फिटनेस के बारे में तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर कर बात करेंगे, आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो दूसरों के सामने नहीं करेंगे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब वो टीम में सेलेक्ट नहीं होते हैं फिर अगरकर से यही चीजें पूछी जाती है और उसके बाद अगरकर का ये जवाब होता है कि अभी वो पूरी तरीके से T20 के लिए फिट हैं। अब ये देखना होता है कि किस तरीके से आगे की चीजें होने वाली होती हैं, क्योंकि अब यहां से बात बहुत अलग तरीके से बन चुकी है। अभी मैंने आपको स्टैट्स दिखाया जहां पर ऑलमोस्ट 36 विकेट उनके नाम है और वो बंगाल की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रणजी
में रहे हैं वो खिलाड़ी, तो अब देखना होता है कि किस तरीके से चीजें आगे रहती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी का इंक्लूजन टेस्ट और ओडीआई में होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।